सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को मैं बात कर जो क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 के बच्चों का जो आपका वीकली टेस्ट होगा कल, यानी कितना तारीख को, 4 नवंबर का जो वीकली टेस्ट होगा उसका हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का सेट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और हमारा ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं पहले बता दूं कि ये जो है ना इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो एक मॉर्निंग का वीडियो आएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मतलब बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग के जो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, फसल कविता के कवि कौन है। तो फसल जो कविता है उसके कवि कौन है। और जो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सेट 1 नहीं देखे तो सेट 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फसल कविता के कवि कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेवी वर्मा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो जी है वे फसल के भी कवि है, और किसके है, फसल और किसके है, और दंतुलित मुस्कान दोनों का कवि है नागार्जुन जी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कवि के अनुसार फसल किसका रूपांतर है। पानी का, मिट्टी का, बादल का, सूरज की किरणों का। तो किसका रूपांतर है फसल, तो सूरज के किरणों का। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फसल फसल किसका गुणधर्म है। फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल किसका गुणधर्म, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मिट्टी का, ऑप्शन बी है पानी का, ऑप्शन सी किसान का, ऑप्शन डी है हाथ का। तो फसल किसका गुणधर्म है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, फसल फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है। तो किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जमींदारों के हाथों का, हवा के थिरकन का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हवा के थिरकन का, ऑप्शन नंबर घ, हवा के हवा की थिरकन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है। तो फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, उसके बाद है सरकार का। तो फसल का संबंध सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो किसान का। किसान ही उसको देखभाल करता है ना, किसान ही उसे बनाता है, तो किसान का उसका सीधा संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो मिट्टी की नमी को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी के गुणधर्म को। तो क्या हो जाएगा इसका, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। तो किसे कहा है, धन को, वस्त्र को, जल को, फसल को। तो किसे महिमा कहा गया है, तो फसल को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, कवि ने सुंदरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए। तो सुंदरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो ये हो जाएगा फसल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का जादू
जादू का अर्थ है क्या हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जल का जादू का अर्थ है क्या है। जल का प्रभाव। ऑप्शन एक क है, ऑप्शन ख है जल का जादू करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर ग है जल से पानी उत्पन्न करना। और ऑप्शन नंबर ग है जल द्वारा ये पानी द्वारा जादू करना। ठीक है, जल नहीं था, सब पानी था। ठीक है, गलत गलत थोड़ा ये हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल का जादू का अर्थ क्या होता है, तो जल का जादू का अर्थ होता है पानी के जादू का अर्थ होता है पानी का प्रवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका। किसके किसके कोटि किसके कोटि 10 नंबर बोला जा रहा है किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। तो किसके किसके मतलब हाथों की गरिमा बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर क है किसान के, ऑप्शन नंबर ख है व्यापारी के, और ऑप्शन नंबर ग है कवि के, और ऑप्शन नंबर ग है साधारण के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसके स्पर्श की बात की गई है, तो किसानों के। ठीक है, किसान के। चलिए, तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका। फसल को कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा। फसल के लिए पानी सबसे आवश्यक तत्व होती है। फसल को पानी मिलते ही फसल को पानी मिलते ही जादू की तरह अंकुरित होने लगती है और बाद में फल और फूल देने लगती है। कवि ने फसल को पानी का जादू कहा है। चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। फसल की उपज में कोई तत्वों का सहयोग रहता है, कैसे। तो फसल में किसान के अलावा कई प्राकृतिक तत्वों का समावेश रहता है। फसल की उपज का आधार मिट्टी होता है। इसके अलावा हवा, पानी, सूर्य की किरणें का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पानी के बिना फसल का जीवन ही नहीं है, और सूर्य की किरणों के बगैर फल फूल लगना संभव नहीं है। अतः किसान के अलावे फसल के उपज में कई तत्वों का सहयोग रहता है। तो इस वीडियो में ना 12 ही क्वेश्चन करा पाए। ठीक है, नहीं हो पाया 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन ही देखिए। तो चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।